Welcome to my YouTube channel. In this video we will create an amazing Amazon Prime video dashboard in Tableau। और ये मैं आपको Tableau पब्लिक का व्यू दिखा रहा हूँ जहाँ पे हम अपने वीडियोज़ को अपलोड करते हैं। जब हम सेव करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ये अपलोड हो जाते हैं और पब्लिश हो जाते हैं। अटैच होगा और आपकी प्रोफाइल पे ये शो हो रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि रेटिंग्स के लिए अलग है और शोज़ बाय रिलीज़ ईयर एंड टाइप, शोज़ बाय टाइप, टीवी शोज़ हैं या मूवीज़ हैं, और कुछ डिस्क्रिप्शन है और एक स्लाइसर टाइटल का ऐड किया है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी कोई भी आप फील्ड देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैप है कि किस किस एरिया में इन्होंने शोज़ इनके हुए हैं, और ये एक छोटा सा व्यू है इसका। अब हम उसमें जाएंगे अपने टैब्लो में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एंड टू एंड बताऊंगा तरीका। कुछ लोग तरीका नहीं बताते कि डाटा कहाँ से लें। मेन जो काम होता है टैब्लो के कोई भी डैशबोर्ड को बनाने में, वो जो बिगनर्स होते हैं उनको डाटा चाहिए होता है, क्योंकि वो ख़ुद बना नहीं सकते डाटा। सबसे पहले आपने ये आपको मैं लिंक दे दूंगा, ये कैगल का लिंक है, वहाँ पे डाटा सारा पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं कि कितने टाइम का ये डाटा है और कौन कौन सी इसमें फील्ड्स हैं। ये सारा रिकॉर्ड आपको शो हो रहा होगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसके शो आईडी, टाइटल, डायरेक्टरीज़, ये सारे 22% नल वैल्यूज़ हैं। इनको हम क्लीन करेंगे डाटा को, और जो इसमें कमी है वो हम अपने टैब्लो में जाके उसको क्लीन करेंगे। ये फाइल्स हैं, CSV फाइल है, 12 कॉलम्स हैं, 10 स्ट्रिंग्स हैं और एक इंटीजर टाइप का। ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ से इतनी इजीली कर लेंगे डाउनलोड, कोई ज़्यादा इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं। आपको लिंक दे दूँगा, यहाँ पे आपने सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और ये आपकी ये डाटा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लिंक है जहाँ से आप अपना एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करेंगे। ये इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद है आपकी इमेज जो प्राइम वीडियो की है, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपने इनको डाउनलोड कर लेना और फाइल आपके पास आ जाएगी कि उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना। इस तरह आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा और जो दूसरी आपने फ़ाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, और ये इसको आपने उसी फ़ोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये आपकी एक फील्ड उसमें शो होगा। और आपने टैब्लो को ओपन कर लेना है। टैब्लो में आपने टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करना है, और जब आप टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करेंगे आपने वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो आपने डाउनलोड किया है, टेक्स्ट फाइल, वो जो CSV फाइल थी। उसी में ही हमने वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप की थी। वो आपको शो हो रहा है कि रेडियल बार चार्ट का जो वैल्यूज़ हैं वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, वो भी आ चुकी हैं। तो ये रोज़ आप देख सकते हैं 9668 ये रोज़ हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे हम टैब्लो के जो फ्रंट पेजेस होते हैं जहाँ पे आप डाटा मैनिपुलेशन करते हैं, यहाँ पे आप अपना डाटा बनाते हैं, यहाँ पे आप अपना डाटा अरेंज करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, और ये आप अब यहाँ से टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं डाटा की। तो चलिए हम रिलेशन बनाते हैं इनका। एक यूनियन होता है और एक आप इस तरह के मर्जिंग करते हैं। हम मर्ज करेंगे, क्रिएट न्यू जॉइन कैलकुलेशन 1 रेडियल बार चार्ट वैल्यू क्रिएटेड सेम वैल्यूज़ हैं, और ये आप देख सकते हैं आपका डाटा जो है अब शो हो रहा है सही तरीके से। इसमें हमने एंड पे वो फाइल ऐड कर दी है, सिर्फ आप एंड पे देखेंगे। ये अब आप अपना डाटा यहाँ से देख रहे हैं, ये लास्ट पे वो फील्ड होगी। ये लास्ट पे 270, ये इससे आपका डाटा जो है अब क्लीन हो गया। ठीक है, आपका मर्ज हो गया डाटा जो आपने दूसरी फाइल डाउनलोड की थी। तो चलिए हम अपनी पहली शीट पे चलते हैं। आपने फॉर्मेट करना है, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर जो मैंने रखा है वो आपने सिलेक्ट कर लेना। ऑलमोस्ट ब्लैक कलर ही है ये। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने उसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है वर्कबुक की। उसमें आप टाइटल, वर्कशीट्स जिनके आप जो रखना चाहते हैं, साइज टेक्स्ट का और शेडिंग जो देना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जिस तरह की आप अपीयरेंस चाहते हैं आप अपनी डिवाइस के हिसाब से बना लें। अब हम अपनी कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाएंगे।
सो आपको सिंपली अपने डाटा में आना है और इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स, और अपनी फील्ड का जो भी नेम आप रखना चाहते हैं वो आप रख लें। मैं टोटल रेटिंग रख रहा हूँ क्योंकि रेटिंग्स शो करवानी है मैंने इसमें, और डिस्टिंक्ट काउंट एंड टाइटल। ओके, अप्लाई ओके। सो इस तरह ही आप अपनी कैलकुलेटेड फील्ड्स बना सकते हैं। और अब मैं बिन एक क्रिएट करूँगा जिसमें मैं वैल्यूज़ की दूंगा रेंज के कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे एंड हो। तो एंडिंग वैल्यू पहले ही मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि बिन का साइज़ हो 1 से। सो हम इधर 1 लिख देंगे। ओके, वो हमारी बिन क्रिएट होगी। बेसिकली इंडेक्स स्टार्ट होता है 1 से और हम चाहते हैं 0 से हो, तो हमने इंडेक्स -1 कर दिया। सो ये हम अभी डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो हमें डाटा चाहिए वो हम फील्ड्स बना रहे हैं। तो बाद में हमें आसानी होगी, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपकी विजुअल्स बन जाएंगी। यही आपने रिपीट करना है प्रोसेस। अब हम हमारी तमाम फील्ड्स बना चुके हैं। सो अब हमने अपने विजुअल्स बनाने हैं। सो पहला विजुअल हम यहाँ से बना रहे हैं कि एक्स को आपने रोज़ में ड्रॉप कर देना और वाई को आपने कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। सो पाथ को आपने डिटेल्स में शो करवा देना और रेटिंग्स को आपने कलर में। सो यहाँ पे ये पूछेगा कि आपने फ़िल्टर करके ऐड करनी है या डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सो आप ऑल मेंबर्स को डायरेक्टली ऐड करेंगे। यहाँ से आपने इसका ये जो लाइंस दरमियान में शो हो रही हैं, ये इसको ख़त्म करने के लिए आपने इसका ऑफ कर देना लाइंस। और यहाँ से ग्रेड लाइंस और ज़ीरो लाइंस आप सारी कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं। और अब देखें आप वो गायब हो चुकी हैं। सो इससे थोड़ा सा एक अच्छा व्यू आएगा। एडिट एंड यूजिंग स्पेसिफिक डायमेंशंस, इसमें आपने डायमेंशंस बतानी है उसकी कि आप किन किन को ऐड करना चाहते हैं इस कैलकुलेशन में। पाथ भी आपने फील्ड्स बनाई थी, सब के लिए आपने सेम प्रोसेस करना है।
ये आप देख सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट ये लाइन वाला चार्ट था ये हमने क्रिएट कर लिया। इसको जब हम इसकी शेप लाइन में देंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि वही शेप बन रही है जो हमारी आउटपुट में। हम नल वैल्यूज़ को अनचेक कर देंगे ताकि रॉ डाटा ना आए, और अप्लाई एंड ओके। कंट्रोल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल को प्रेस करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इनको, और फिल्टर में इसके भी नल को आप ख़त्म कर देंगे ताकि आपके पास रॉ डाटा ना आए। ओके, अप्लाई ओके। टोटल रेटिंग्स, इसको आपने ड्रैग कर देना है फिल्टर में, और यहाँ पे आपने इसकी रेंज वैल्यू दे देनी है कहाँ से स्टार्ट होगा। सो 100 प्लस रेटिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं कि 100 से ऊपर वाली रेटिंग काउंट हो। अप्लाई ओके। अब देखें आपको डाटा सही शो हो रहा है जैसे हम चाहते हैं कि हमारा डाटा शो हो। रेटिंग्स, पाथ, एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इनको आप हाइड कर सकते हैं, इनके हेडर्स को। ये हमें नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा थोड़ा क्लीन डाटा चाहिए। सो कलर्स, जहाँ से आप कलर भी पैलेट पूरा चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल एंड क्लिक करके आप तमाम को क्लिक करके और उनका पैलेट पूरा चेंज कर सकते हैं। कलर्स, डायमेंशंस आप देख सकते हैं। और अपने कोड, मैंने जो कोड बनाया हुआ है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सो आपने सबको क्लिक कर लेना है और लास्ट वाले को डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर्स ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आप कलर कोड देंगे तो वही कलर वो जनरेट कर देगा। सो हमें ये चाहिए 008 00A8 8E1 ओके। ये हमारा वो कलर बन चुका है जो हमने अपने प्राइम वीडियो के थीम के साथ हमने मैच करना। सो ये अभी देखें आपको थोड़ी सी स्लिम सी लाइंस लग रही हैं, तो इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें। ये लुक्स क्लियर। सो ये आप लाइंस के जो भी शेप देना चाहें, साइज़ बड़ा छोटा करना चाहें, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपने कंट्रोल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना, क्लिक करके लेबल में। अब आपको लेबल नज़र आएंगे इसके टिप्स पर। देन माय टोटल रेटिंग्स, लेबल में रेटिंग्स भी आ गए, और आपने लेबल एंड ऑफ लाइन अनचेक कर देना। सो ये आपको स्टार्ट में ही नज़र आएंगी। फिर इस तरह आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस तरह भी आप डाटा दिखाना चाहें वो उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाती हैं, लेबल की भी, टाइटल्स की भी, और जहाँ से उनका बैकग्राउंड और उनका जो भी साइज़ देना चाहें टेक्स्ट का, और वो आप दे सकते हैं। आगे फॉर्मेट करना है शीट को। सो यहाँ से आप कोई भी ग्रिड लाइंस, कोई भी शेड्स और कोई भी टेक्स्ट का कलर, सब कुछ यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं, एक वर्कबुक का और वर्कशीट का। तो यहाँ से कलर वाइट कर देना आपको। अब आपने अपनी शीट का नेम रख लेना। सो टाइटल हम इस शीट का रख देंगे रीनेम टोटल रेटिंग्स। सो हम इस शीट का नेम रख देंगे टोटल रेटिंग्स। इसमें हमने रेटिंग्स शो करवाई हुई हैं, जो टीवी शोज़ और वेब सीरीज़ की जो रेटिंग्स आई हैं इतने टाइम में। सो इसको आप अब इसके टाइटल को भी यहाँ से आप कर सकते हैं फॉर्मेट, मेक इट्स डुप्लीकेट कॉपी, एंड इसमें से आप सब कुछ निकाल दें तो आपकी वही शीट आपको दोबारा फॉर्मेट नहीं करनी पड़ेगा। उसका बैकग्राउंड और उसकी लाइंस वगैरह की जो फॉर्मेटिंग है। सो इसमें हमने टाइप को कलर्स में आपने ड्रॉप कर देना, एंड इसकी ये टाइप जो है वो पाई कर देनी है, और टाइटल एंड साइज ओके। सो मेजर एंड काउंट ओके, काउंट
टाइटल का काउंट हमने सेटिंग में से उसकी काउंट टाइप काउंट कर दी है मेजर की, और परसेंटेज एंड नाउ कंट्रोल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इन लेबल्स टाइप को, और टाइटल को भी लेबल्स में। सो नाउ वी कैन मेक रोज एंड कॉलम्स। इसे आप जब डोनट आपने बनाना है तो इसकी आप कॉपी कर लेंगे, और दूसरी कॉपी जो आपने सेकंड इसकी कॉपी बनाई है उसमें से सब कुछ आपने ड्रॉप कर देना है। सो वो एक खाली पाई बन जाएगा। सो अब इनको आपने मर्ज कर देना है। इसका कलर आप वही रख लें जो आपके बैकग्राउंड का कलर है। हमारे पास बैकग्राउंड का कलर जो है वही हमने इसका सिलेक्ट कर लिया। अब साइज़ में आप इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दें पाई का, जो ऊपर आपने जो शो करवाना है, और इसको आप हम जो हमारे पास दो फील्ड्स हैं हम उनको मर्ज कर देंगे, ड्यूल एक्सेस कर देंगे। ये टैब्लो में होता है इसका ऑप्शन। और नाउ स्टैंडर्ड व्यू है तो हम इंटायर व्यू में कर देंगे इसका अपीयरेंस, एंड हमें ये नहीं चाहिए। सो हम अपना थोड़ा सा शीट को अच्छा लुक देना चाहते हैं तो ये हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। और अब हम अपने डोनट का अपने थीम के हिसाब से कलर चाहते हैं तो हम वही कलर चेंज कर लेंगे। सो पैलेट में जब आपके आके डबल क्लिक करेंगे, जहाँ पे अपना कोड लिखेंगे वही 00A8E1। ओके, सो अप्लाई। ओके, वो अप्लाई हो गया, ये देख लें। अब ये हमारे थीम के बिल्कुल सेम एज इट इज़ बन गया। और टूल टिप में आप जो जो चीज़ें शो नहीं करवाना चाहते, अब ये ज़ीरो जो ये रॉ डाटा ये हम नहीं शो करवाना चाहते, हमने सिर्फ डोनट बनाने के लिए वो किया था। सो ये आप यहाँ से ख़त्म कर दें, और अब आप देखें आपको अच्छा सा डाटा इसका शो हो रहा है। अब इसकी आप नेम रख लें इसका, शो बाय टाइप, शोज़ बाय टाइप। इसमें मूवीज़ भी आ जाएंगी और टीवी शोज़ भी आ जाएंगे। सो इसको हम हाइड कार्ड कर देंगे, हाइड कार्ड एंड हाइड कार्ड। ओके, नाउ इट्स लुक बेटर। ओके, सो अब हम इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। वही हमने आगे जाके अगर फॉर्मेट करना है टाइम बचाने के लिए, हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। सो वहाँ से सब कुछ ड्रॉप कर दें और आपका सब डाटा ड्रॉप हो जाएगा, पर आपके पास शीट का बैकग्राउंड वगैरह जो सेटिंग्स हैं वही सेम एज इट इज़ रहेंगी। सो अब हमने अपना बनाना है विजुअल्स, यहाँ पे बनानी है रिलीज़ ईयर के लिए। रिलीज़ ईयर शो आईडी, ये थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो इसके लिए ईयर डिस्टिंक्ट काउंट, और इसकी हम मार्क्स में जाके इसकी टाइप हम एरिया कर देंगे। सो इसका कलर चेंज हो गया, ये कलर हम दोबारा वहाँ से सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। सो हमें इसके यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए तो हम इसका जो टाइटल है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसके वाई एक्सिस पे भी हमें टाइटल नहीं चाहिए, वो भी हम रिमूव कर देंगे। शो बाय रिलीज़ ईयर, इसका नेम आप रख लें एंड टाइप। ओके, सो इसको आप सेंटर अलाइन कर दें, सेंटर अलाइन एंड अप्लाई। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो ये नीचे इसके एक्स एक्सिस पर हैं, वाई एक्सिस पर लाइंस हैं, इनको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। सो कार्ड हाइड कर दें। ये इन चीज़ों से आपकी शीट्स क्लियर नज़र आएंगी और आपका डाटा क्लियर होगा। सो डुप्लीकेट, यहाँ से भी सारा डाटा निकाल दें और अपने न्यू विजुअल्स जहाँ पे हम बनाएंगे। सो अगेन चेंज नेम ऑफ योर शीट, टॉप 10 जनरल। ओके, और ये आप देख लें, आपको सेंटर लाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही सेंटर लाइन है क्योंकि हमने वही शीट डुप्लीकेट की थी जो पीछे हमने काम किया। हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो अगेन गो टू डाटा, लिस्टेड इन, ओके, एंड
थोड़ा डाटा ज़्यादा है इसलिए लोड हो रहा है। सो आपका साथ साथ ये अपडेट होता रहता है, क्योंकि जब आप सेव करते हो डायरेक्टली ये पब्लिश होता है आपका मेयर एंड काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट। ओके, नाउ फिल्टर आउट। बाय फील्ड 10 फील्ड्स के लिए हमें टॉप 10 शो करवाने हैं, इसलिए अप्लाई। ओके, जब हमने फ़िल्टर किया तो हमें कंट्रोल क्लिक से वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना था। सो अगेन हम वो अपनी रोज़ में ले आते हैं। सो इसकी टाइप हम बार करेंगे, ये एरिया सेलेक्ट हुई हुई है, ये इसकी सॉर्टेड हो गया और बार। ओके, नाउ अब इसका कलर चेंज हो गया इसके बार्स का, पर हमारे थीम के मुताबिक नहीं है, तो हम यहाँ से कलर अपना चेंज कर लेंगे। वही कोड जो मैंने रखा हुआ है अपना 00A8E1। ओके, सो अब ये वही मैच कर रहा है हमारे थीम के साथ। सो इंटायर व्यू एंड नाउ अब ये जो एक्स एक्सिस होते हैं या वाई एक्सिस होते हैं, ये आप जब रिमूव करते हैं तो आपकी शीट थोड़ी सी अच्छी लगती है और आपकी जो आपका वो होता है डैशबोर्ड, वहाँ पे आपकी अच्छी लुक आती है। सो हम इनको रिमूव कर देंगे, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। सो नाउ लेबल्स हम शो करवाना चाहते हैं अपने जनरल की वैल्यूज़। सो नाउ डुप्लीकेट, अगेन ड्रॉप कर देंगे हम अपनी तमाम वैल्यूज़ को, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू विजुअल्स बनाएंगे। सो नाउ चेंज द नेम ऑफ योर शीट। टोटल shows by country, total shows by country. Okay, now country, आप डबल क्लिक करेंगे कंट्री पे तो ऑटोमेटिकली आपका मैप बन जाएगा, जिसमें आपकी वो सारी कंट्रीज शो होंगी जहाँ जहाँ पे इनके शोज़ हुए हैं, मूवीज़ हुई हैं। सो शोज़ के लिए हम अभी कर रहे हैं टोटल जो शोज़ जिन कंट्रीज़ में हुए हैं। तो टाइप आप मैप सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड डार्क कर लें, क्योंकि हमारा थीम थोड़ा सा डार्क है। सो डार्क, ओके, नाउ इट लुक्स क्लियर। सो इसको आप हाइड कर लें, जो ये कार्ड है शो आईडी इन कलर्स, शो विदाउट फिल्टर ऐड ऑल डाटा। सो यहाँ से कोई भी जो आपका यूज़र है वो यहाँ से इजीली आपका सारा डाटा एक्सेस कर सकता है। सो मेजर्स डिस्ट्रिक्ट काउंट, अब हमने जो वो बिन बनाया था वो आपको शो हो रहा है साइड पे 1 2। एंड नाउ कलर्स, कलर हम अपना चेंज कर लेते हैं, जो हमारा थीम है उस हिसाब से वही जो कोड हमने रखा हुआ है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 00A8E1। ओके, अप्लाई। ओके, अब आप देख सकते हैं कि वही हमारा थीम बन रहा है जो हम रख रहे हैं शुरू से अपनी सारी शीट्स का, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम का जो बेसिकली कलर है उसी से हम मैच कर रहे हैं। सो बैकग्राउंड हमने डार्क रखा ताकि अच्छा लुक आए। ये आप तमाम कंट्रीज़ देख सकते हैं जहाँ पे कितने शोज़ हुए हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, और यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इनके शोज़ हुए हैं। सो अगेन डुप्लीकेट यहाँ पे। ओके, चेंज नेम ऑफ योर शीट, पहले ड्रॉप कर लें आप वो चीज़ें सारी, आपकी शीट कम्प्लीटली। सो ओके, लिस्टेड इन, अब हमने अपना सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिल्टर आउट करेंगे हम टाइटल टाइप को। सो नन कर देंगे और हम सिर्फ फर्स्ट को चाहते हैं तो
इस तरह आप अपने जो जो डाटा आप रखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई ओके ओके। सो टॉप 10 जनरल टूल टिप लेबल्स में ओके। सो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन की आप हेडिंग डालेंगे और उसको फॉर्मेट करेंगे, उसका साइज़ और उसको बोल्ड बनाएंगे ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। सो वाइट एंड बोल्ड एंड 12 अप्लाई ओके। सो अब आपको सेंटर लाइन करना है, तो ऑटोमेटिक हुआ होता है पर आप खुद कर लें सेंटर लाइन। सो अब आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है सब बाकी जो 4-5 हम बनाएंगे शीट्स उनके लिए भी। सो मैं थोड़ा सा तेज़ अब करूँगा अपनी वीडियो को, आपका टाइम ना वेस्ट हो। सेम यही प्रोसेस है अगेन। सो
अब डिस्क्रिप्शन में जो हमने ये टाइटल डाला है, हम चाहते हैं कि इससे फ़िल्टर हमारी हों तमाम वो शीट्स जिसमें हम डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया है, जिसमें हमने डिटेल्स ऐड की हैं। सो हम यहाँ से इसकी सेटिंग से जाके इसको अप्लाई टू ऑल कर देंगे, ऑल शीट्स। Those sheets who are using this type of data can automatically change according to this slicer of title and ओके हम यहाँ से इसे जब सिलेक्ट करेंगे ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, हमें इंडिविजुअली सब पे ये वाला स्लाइसर ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा काम आसान कर देगा कि दूसरी शीट्स पर हमें ऐसी डाटा नहीं मैनिपुलेट करना पड़ेगा। सो जो हमने बनाई हैं शीट्स उनको यहाँ से चेक मार्क कर लें आप। टाइप, जनरा, ड्यूरेशन, रिलीज ईयर एंड कास्ट। ओके सो ये उन सब पे अब अप्लाई हो चुका है, उन पे हमें जाके ये दोबारा से ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब हम अपनी डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। सो डैशबोर्ड पे सिंपली हम ये तमाम शीट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उनकी फॉर्मेटिंग करेंगे जैसी हम देखने चाहते हैं अपने डैशबोर्ड को। सो हम उसका बैकग्राउंड वही चेंज कर देंगे जो हम पीछे से रखते आ रहे हैं। सो एंड इसकी विड्थ एंड हाइट, विड्थ हम रख लेंगे इसकी 1850 एंड हाइट विल बी 1050 ऑलमोस्ट। ये हाइट और विड्थ आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं कि जितना भी आप शो करवाना चाहते हैं। सो ये जो मैंने आपको बताया ये नॉर्मली यूज़ करता हूँ मैं। सो ये आप चेंज भी कर सकते हैं जैसी लुक आप चाहते हैं अपने डाटा की। सो मैं जब अपनी शीट्स को ऐड करूँगा तो मैं तब भी एज्यूम करूँगा कि मुझे कौन सी विड्थ और हाइट रखनी चाहिए अपने बेटर व्यू के लिए। सो आपने वही शीट सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, एक इमेज ऐड करेंगे जिसमें प्राइम वीडियो का लोगो है। सो फिट इमेज एंड सेंटर इमेज एंड चूज़ फ्रॉम योर कंप्यूटर। ओके ये डाउनलोड करने का भी आपको लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। सो डाटा आपके पास सारा है, आपके पास ये इमेज भी है, आपके पास सारा डाटा भी है, CSV भी फाइल आपके पास है, टेक्स्ट फाइल भी आपके पास है। सो सिंपली आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर देना है। सो ये ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, सिंपल। अभी हमने अपना सारा काम कर लिया, ये सिर्फ लास्ट फेज़ है और इसके बाद आपका डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा। अब हम इसको अपने मैप के ऊपर शो करवाना चाहते हैं क्योंकि ये उसी का स्लाइसर है। सो हम इसको सेटिंग्स इसकी चेंज करके और फ्लोटिंग, जब आप फ्लोटिंग सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने बॉक्सेस को मूव कर सकते हैं एक जगह से जो दूसरी जगह। सो अब आप फॉर्मेटिंग करें। सो ये मैं थोड़ी सी तेज़ी में करूँगा और स्टे ट्यून्ड।
सारी तकरीबन फॉर्मेटिंग कर चुके हैं। ये आप व्यू देख सकते हैं फुल स्क्रीन पे। और ये इस तरह अब हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अपनी कोई भी कंट्रीज़ को उनका डाटा देख सकते हैं। और अब ये फुली एक कॉम्पैक्ट मैनर में आ चुका है आपका डैशबोर्ड। इसमें सारा जब आप कवर करेंगे सारा आपको डाटा बिल्कुल एक्यूरेटली क्लीन डाटा आपको मिल रहा है। जो हमने डाउनलोड किया था वो क्लीन नहीं था डाटा, और ये आपको पूरी एक रिपोर्ट नज़र आ रही है। सो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ डिफाइन है। जब आप अपने टाइटल्स में जाके डाटा फ़िल्टर करेंगे कि आपको कौन सा चाहिए, तो आपकी कैश डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और ये इसीलिए मैंने डाला था कि आपका डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जब आप चाह रहे हैं। ड्यूरेशन जो आपको मूवीज़ होंगी उनका मिनट्स में आएगा, और जो शोज़ होंगे सब कुछ डाटा आपको सही क्लीन फॉर्म में मिल रहा है। ये आपका शो बाय रिलीज़ ईयर सब कुछ आपको सही बिल्कुल शो हो रहा है। अब आपको सिंपली फ़ाइल को सेव एज़ करना है, सेव टैब्लो पब्लिक एज़। आपसे यहाँ पे अपना अकाउंट सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है टैब्लो पब्लिक पे। बहुत ही ईजीली है, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। जब आप यहाँ से अपना अकाउंट बना लेंगे तो आप यहाँ पे सेव एज़ टैब्लो पब्लिक करेंगे तो वो आपको आपका ईमेल पासवर्ड मांगेगा, वो आपने डालना है। मैं यहाँ पे अपना डाल रहा हूँ ईमेल पासवर्ड। जब आप अपना यहाँ से अकाउंट लॉगिन कर देंगे और सेव होगी फ़ाइल, तो ये जो आपका डैशबोर्ड है ये डायरेक्टली आपके टैब्लो पब्लिक पे अपलोड हो जाएगा और पब्लिश हो जाएगा। और वहाँ पे आप सेटिंग्स अपनी खुद से रख सकते हैं कि कोई और आपकी कॉपी बना सकता है डैशबोर्ड की या नहीं, आप अलाउ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी व्हाटएवर यू वांट। यहाँ से आप साइन इन, जब मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो डैशबोर्ड है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं जो भी आपकी वर्कबुक है। अमेज़न प्राइम, आप अपनी फ़ाइल का कोई भी नेम रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें, इवन के ना भी रखें नेम, इससे कोई ज़्यादा इसका है नहीं। मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि मुझे याद रहे बाद में। जब ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी सारी फील्ड्स और डाटा को अपलोड करने में। ये अब हम आ चुके हैं अपने टैब्लो पब्लिक के इंटरफेस पे। यहाँ पे आपकी मेरी जो विज़ है ये क्रिएट हो चुकी है और पब्लिश भी हो चुकी है। यहाँ से आप नॉमिनेट कर सकते हैं, अपनी विज़ को करवा सकते हैं शेयर करके अपने दोस्तों से, फ्रेंड से। यहाँ से आप आपकी विज़ डाउनलोड कोई भी कर सकता है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।